अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ अपने। हमें करना है आज क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है हमें, शो दैट द मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दिखाना है हमें, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिंपली एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से इसी में पार्ट सेकंड है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें बोलना है जो ये मैट्रिक्स दिया गया है ये क्या है, इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिक्यू सिमेट्रिक हमें दिखाना है। अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बोलती हूँ। टफ नहीं है, बस ऐसे समझना है। देखिए, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है, कोई भी मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये मैंने ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है दिस, इसमें ये वाले एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर ये है मैट्रिक्स ए कुछ भी है, इसको जब हम ट्रांसपोज करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम अगर ट्रांसपोज करते हैं, आपको ट्रांसपोज पता है क्या होता है ट्रांसपोज। अगर ये ट्रांसपोज करने के बाद हमें ये ए मैट्रिक्स वापस मिलता है, दैट मीन्स जो ए में सारे एलिमेंट्स हैं वही मैट्रिक्स ए हमें वापस मिलता है, वही सेम एलिमेंट्स हैं जो मैट्रिक्स ए में थे। अगर ट्रांसपोज करके हमें सेम ए मिलता है देन इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। देन इट इज देन इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर दूसरी चीज होती है, अब अगर हमारे पास यही मैट्रिक्स ए कोई भी है, कोई दूसरा मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर इसको ट्रांसपोज करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स ए तो मिलता है वापस, इसके सेम एलिमेंट्स हैं जो इस मैट्रिक्स ए में है, वही एलिमेंट सेम मिलते हैं वापस, बट माइनस टाइम्स, ठीक है। बट इसको क्या होता है, माइनस आ जाता है। इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैट्रिक्स ए आता है बट उसका नेगेटिव आता है, देन इसको हम कहेंगे सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इसमें एक चीज़ होती है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मैंने आपको सिखाया है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो इसमें 0 आते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी, बट फिलहाल आप इतना समझिए। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज करने के बाद अगर हमें मैट्रिक्स ए वापस मिलता है, वही मैट्रिक्स जिसको हमने ट्रांसपोज किया, वही मैट्रिक्स अगर हमें वापस मिलता है तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है ना, ठीक, उसको ट्रांसपोज करने के बाद अगर हमें वो मैट्रिक्स ए मिलता है बट उसका नेगेटिव मतलब माइनस टाइम्स, यहाँ पे पॉजिटिव था ना, यहाँ पे माइनस, अगर माइनस ए हमें मिलता है देन इट इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। फिलहाल आप इतना याद रखें, जहन में रखें, तो इस चीज़ से हमें क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। अब कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें बोल रहा है ये मैट्रिक्स ए दिया गया है, आप मुझे बोले, आप हमें शो करें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे, देखिए मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, शाबाश, हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 -1 5 1 सॉरी -1 2 1 5 1 एंड 3, ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। अब क्या दिखाना है हमें, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, मैंने सिखाया है आपको कैसे करते हैं ट्रांसपोज। देखिए, हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जरा करो इसके इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर ये इसका फर्स्ट कॉलम है, इसको क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे, फर्स्ट रो। ये बन जाएगा 1 -1 5, देन इट इज -1 2 एंड 1 -1 2 1, उसके बाद क्या है 5 1 3, तो आ गया 5 1 एंड 3, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, ए ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे आप बोलो क्या ये और ये सेम है, ये क्या है 1 माइनस, हालांकि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसके इंटरचेंज किए, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज किए। तो हम देख रहे हैं ये इंटरचेंज करने के बाद भी क्या हम फाइंड कर रहे हैं, ये दोनों बराबर है। यहाँ पे क्या है 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो दैट मीन्स क्या किया हमने, जो ए हमारा जो ए ट्रांसपोज हमारा आया वो किसके बराबर आया, ए के बराबर आया। ये क्या था, ए ट्रांसपोज, ये क्या है ए, तो ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा ए के बराबर आया। देयरफॉर ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ गया समझ सबको कैसे कैसे था ये, ओके। अब दूसरा पार्ट क्या है, चलो मैं आपको यहीं पे दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने तो ये एग्जांपल भी लिखी है इस वजह से। तो हमारा दूसरा पार्ट क्या था, हमारा दूसरा पार्ट था, एक सेकंड अपनी बुक निकालो, उस पे से आप देखो, मैं भी देखती हूँ। दूसरा पार्ट हमारा था
मैट्रिक्स ए क्या है, 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 0। ठीक है ना, अपनी बुक निकालो, उससे देखो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये क्या दिखाना है हमें, ये दिखाना है हमें दैट इट इज ए सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब कैसे दिखाएंगे हम ये सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, शाबाश। अभी मैंने दिखाया ना, मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसको जब हम ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो माइनस टाइम्स ए आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ ए आ रहा है हमें, तो उसको हम कहेंगे सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें ये दिखाना है ये सिक्योर सिमेट्रिक है, हम क्या करेंगे, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे। देखें, अब जरा दिखाओ ए ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पे करो इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सिंपली इसके इंटरचेंज जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो हम ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, इसको हम फर्स्ट रो बना देते हैं। ये बन जाएगा 0 -1 1, फिर क्या है 1 0 -1 1 0 -1, उसके बाद क्या है -1 1 एंड 0 -1 1 एंड 0। ये क्या है, निकाल रहे हैं हम ए ट्रांसपोज। अब देखो ये क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये देखो ये है ना ए, ये क्या है ए डैश है ना, ठीक। हमें इस वक्त इस ए से कोई लेना देना नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए था, सेकंड पार्ट के लिए हमें ये वाला ए है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है 0 1 -1, बट यहाँ पे क्या है 0 -1 1, यह क्या है -1 0 1, यहाँ पे 1 0 -1। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, हम इसमें से हम माइनस बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या रहेगा हमें, शाबाश। यहाँ अगर हम इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे सब में से, यहाँ क्या रहेगा, अगर 0 में से निकालना है नहीं निकालना सेम है, तो यहाँ पे 0 रहेगा एज सच। तो यहाँ पे क्या है -1, अगर ये माइनस हमने इसका बाहर निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा +1, शाबाश। ये क्या है 1, इसमें हम माइनस बाहर निकालेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, ये कौन सा माइनस हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। देखिए जो यहाँ ये क्या है प्लस, अगर +1 होता है ना, +1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू -1, समझ आ रहा है, ये क्या है +1, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -1। दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा वापस। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है +1 से हम एक माइनस बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, एक माइनस रहेगा। अगर हम फिर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू -1, वो क्या बन जाएगा +1। आया समझ, अगर किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ये। तो अब इसके निकाला हमने इसमें से, अब इसमें से भी निकालो, ये भी है इसी तरीके से +1, इसमें से माइनस हमने बाहर निकाला, यहाँ पे रहेगा -1। तो ये क्या है 0 ऐसे ही रहेगा। फिर है ये -1, इसका ये माइनस हमने बाहर निकाला, यहाँ पे +1 रहेगा, शाबाश। फिर ये -1, इसमें से माइनस बाहर निकाला, +1 रहेगा। ये 1 यहाँ पे माइनस हमने बाहर निकाला, एक माइनस रहेगा यहाँ पे। समझ आ रहा है कैसे, तो ये 0 जो है ये 0 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब जरा ये मुझे बोलो ये क्या है, अब ए और इसको आपस में कंपेयर करो। ये क्या है 0 1 -1, देखो 0 1 -1, ये क्या है -1 0 1 -1 0 1, अब क्या है 1 -1 0 1 -1 0। अब आ गया ना ये क्या यहाँ पे बन गया हमारा ए। तो दैट मीन्स हमें जो ए ट्रांसपोज आ गया वो किसके बराबर आ गया, हमें माइनस टाइम्स ए। समझ आ रहा है कैसे, ये हमने देखा जो ये ए ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम्स ये जो ये मैट्रिक्स है वो यही ए है, तो ए आ गया। दैट मीन्स इट इज ए सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आ गया, ये सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना ये सिमेट्रिक है, सेकंड में दिखाना था हमें ये एसिमेट्रिक है, मतलब सिक्योर सिमेट्रिक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी क्या किया, ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या आया, हमें मैट्रिक्स ए वापस मिला हमें। तो उस हिसाब से हमने देखा दैट अगर हमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर आता है देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में निकला। एंड सेकेंड पार्ट में जो हमें क्या आया, ए ट्रांसपोज जब हमने निकाला तो माइनस टाइम्स ए आ रहा है, जो कि कंडीशन है फॉर सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे होता है। तो इसके पास यही 2 पार्ट्स थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आप अपनी बुक से देखें। फॉर द मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास 1 5 6 एंड 7, वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें दिखाना है, हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसमें हमें दिखाना है ए
ये दिस मैट्रिक्स ए प्लस इसका ए ट्रांसपोज, वो हमें फाइंड करना है। ए ट्रांसपोज उन दोनों का जब हम ऐड करेंगे वो क्या हमें मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है मैंने लिखा है यहाँ पे, सो दिस इज अवर मैट्रिक्स ए 1 5 6 एंड 7। ठीक है, अब क्या करते हैं हम देखें कैसे करेंगे। देखो पहले हम निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज उनका एडिशन करो। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए है बट ए ट्रांसपोज हमारे पास नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, इस ए से हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, ए क्या है हमारे पास, पहले हम ए लिखेंगे। ए है हमारे पास मैट्रिक्स 1 5 6 7। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? ओके, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या मिल रहा है, ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, आपको पता है सबको। तो 1 6 5 एंड 7। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, अब देखना है हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखते हैं क्या आएगा। तो करो ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए है ये एंड मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज क्या है, दिस वन है ना। ठीक, करो इन दोनों को ऐड करो। ऐड मतलब अगर इनके इनका ऑर्डर सेम है, रोज एंड कॉलम्स इसके बराबर है, रोज एंड कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो बराबर है, तो एडिशन कर सकते हैं। करते हैं एडिशन को। एडिशन किनका करना होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। ठीक है, या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या नंबर्स या एंट्रीज, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1 क्या आएगा यहाँ पे 2, शाबाश। देन इट इज 5 + 6 क्या आएगा, 5 + 6 इज 11। फिर है 6 + 5 क्या आएगा 11। देन इट इज 7 + 7 क्या आएगा 14। ओके, ये क्या आया हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमें बोलना है जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें दिखाना है। हमने तो अभी सिर्फ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, वो हमने ये फाइंड किया, दिस मैट्रिक्स इज ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब मुझे आप बोलो, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिखाया कि अगर हमें दिखाना हो कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या सिक्योर सिमेट्रिक है, तो क्या करते हैं हम, उसका ट्रांसपोज करते हैं, है ना। अब अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमें दिखाना है ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, तो कैसे दिखाएंगे, हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे फिर वो आएगा या ए के बराबर आएगा या -a के बराबर, किसी के हमें दिखाना है, हमें फाइंड करना है क्या आएगा वो। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का हमें अब फर्दर ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज है, दिस वन। अब इसका करते हैं हम ट्रांसपोज। देखें नाउ, ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये है ना, दिस वन, इसका करना है होल ट्रांसपोज। समझ आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, मैं इसीलिए आराम से सिखा रही हूँ। देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज, हमने इन दोनों का एडिशन किया, दिस ए एंड दिस ए ट्रांसपोज, वो हमें ये मैट्रिक्स आया। ओके, यहाँ तक आपको पता होगा। फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स को हमें दिखाना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, इसको हम करेंगे ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स को। बट ये क्या है, ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब करो इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो करते हैं हम, ये क्या आएगा, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये आएगा 2, ये क्या है 2 एंड 11, इसको रो बना दो तो बन जाएगा 2 11। अब ये क्या है सेकंड कॉलम, ये बन जाएगा रो। ठीक है, क्या आ गया ये 2 11 11 एंड 14, 2 11 11 14, मतलब ये तो इसके बराबर आ गया। दैट मीन्स जो हमें ए प्लस ए होल ट्रांसपोज आया वो किसके बराबर आया, ये क्या है 2 11 11 एंड 14, ये क्या है, ये भी है ना ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो ना। देखें तो ये हमारा आया, अगर क्या ऐसे देखो आप, ये ए ट्रांस, इसको आप ए से रिप्रेजेंट करो, ए प्लस ए, सॉरी यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, ये इसको आप ए से रिप्रेजेंट करो। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसके बदले ए, है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे हमने अभी निकाला, अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिखाना है इसमें, हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो उसी ए के बराबर है देन दैट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर -a के बराबर देन दैट इज सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। आप मतलब कंसिडर करो, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जब हमने ट्रांसपोज निकाला वो हमें ए के बराबर आ रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, तो हमें वो ए के बराबर आया। दैट मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ आ रहा है, तो हमने ये दिखाया दैट इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यहाँ पे थोड़ा सा ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इस मतलब रिप्रेजेंटेशन की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आता है सेकंड पार्ट हमारा।
सेकंड पार्ट में हमें दिखाया गया है ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। बुक से भी देखो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें दिखाना है, वो क्या है, सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर दिस वन, ठीक है। देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो दिखाना है हमें, वो क्या है, सिक्योर सिमेट्रिक। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ए और ए ट्रांसपोज। हमारे पास ए है दिस वन एंड ए ट्रांसपोज जो है वो भी है हमारे पास, है ना, ठीक। हम मैट्रिक्स यही वाला है ना ए, तो इसी का जो ट्रांसपोज होगा वो हमने यहाँ पे फाइंड किया है फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे भी यही वाला मैट्रिक्स लगेगा। तो अब हम करेंगे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। तो ए कौन सा है हमारा, ए इज दिस वन, है ना, ठीक। तो चलो पहले लिखते हैं ए इज 1 5 6 एंड 7। समझ आया यहाँ तक। एंड ए ट्रांसपोज क्या है हमारा, ए ट्रांसपोज इज इसी का करो ये यहाँ पे भी हमने फाइंड किया है 1 6 5 एंड 7। दिस इज आवर ए ट्रांसपोज। अब करो ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्या आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। दैट मीन्स इन दोनों का आपस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो करो, क्या आएगा हमारा, 1 minus 1 is 0, okay, then it is 5 minus 6 is -1, 6 minus 5 is 1, 7 minus 7 is 0. So this is A minus A transpose. अब देखो, आप देखो A minus A transpose ये हमें दिखाना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखाया कि अगर हमें चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना हो चाहे सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना हो, अगर हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है तो उसी को हमें ट्रांसपोज करना होता है। तो हम करते हैं इस मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज को, ये हमें फाइंड करना है, ये सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ठीक। इसको करते हैं हम ट्रांसपोज। दैट मीन्स ए माइनस ए जो ट्रांसपोज है वो क्या है, ये इसका करना है, मतलब होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, इसको करो इंटरचेंज, ये बन जाएगा 0 1 -1 एंड 0, ओके। अब ये 0 1 -1 एंड 0 ये क्या है, किसके बराबर है, हमें नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस बाहर निकालेंगे। देखें, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो हमने फाइंड किया, हम क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस बाहर निकालें। अगर हमने माइनस बाहर निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा 0, इस 1 में से हम ये क्या है प्लस, यहाँ पे इसमें से हमने एक माइनस बाहर निकाला, एक तो यहीं पे रह गया। अब कैसे एक यहाँ पे रह गया कि ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखाया, जो प्लस होता है वो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस हम उसको लिख सकते हैं। तो एक माइनस हमने बाहर निकाला, एक माइनस इसके साथ रह गया, तो यहाँ पे रह गया। यहाँ पे क्या है -1, इसका माइनस हमने बाहर निकाला, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे क्या है ये 0 आ गया। अब देखो आप, ये क्या है माइनस, ये आ गया हमारा माइनस, ये क्या है 0 -1 1 एंड 0। अब जरा फाइंड करो, ये क्या है, यहाँ पे किसी के साथ मैच हो रहा है, 0 -1 1 एंड 0, 0 -1 1 एंड 0, ये क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, है ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो क्या आया हमारा आया जो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमने निकाला, इस मैट्रिक्स का हमने जो होल ट्रांसपोज निकाला वो हमें इसके बराबर आया, नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आ रहा है समझ। देयरफॉर हमें क्या आ रहा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमें आ रहा है बराबर माइनस टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। जैसे हम करते थे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, समझ आ रहा है। तो अगर ए ट्रांसपोज हमें नेगेटिव ऑफ ए आ रहा है, वो क्या है, सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो हो गया हमारा ये, दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 8। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें यही दिखाना था। हमारा हो गया था, मैट्रिक्स ए दिया गया था, इसके 2 पार्ट्स थे, ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नाउ अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। अभी आई थिंक इतना काफ़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आ गया सबको, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से आ गया समझ। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप एक तो ये चीज़ करें, आपके जो वीडियो है, मतलब जो ये लेक्चर है, उसको आप आराम से देखें, दोबारा रिपीट करें, उसको देखें। एंड सेकेंड थिंग, अगर फिर भी कहीं पे कन्फ्यूजन होती है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोले, इंशाल्लाह मैं उस पर वर्क करूँगी। ठीक है, खुदा हाफिज़, पढ़ते रहिए और दुआ में याद रखें।